जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। कैसे हो सब? एम आई ऑडिबल? एक बार बता दो, ऑडिबल हूं ना मैं? एम आई ऑडिबल? क्लियर कर दो भाई, आवाज वगैरह तो आ रही है ना? चलो, ऑडिबल है तब ठीक है। सो टुडे वी विल डू विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिट डिजिट एंड बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर्स, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसमें अपन यूनिट डिजिट तो करेंगे, बट थोड़ा बहुत अपन बेसिक्स भी करेंगे रिमाइंडर्स का। बाकी का रिमाइंडर्स का आगे एक आपका चैप्टर है, रिमाइंडर्स थ्योरम, इसका नेक्स्ट चैप्टर है जो अपन कल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से करना। ये क्लास इजी है, क्योंकि इसलिए ध्यान से करना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। इस बार भी आए थे, हर बार आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करना। एक मिनट। एक मिनट वेट करना यार। चलो स्टार्ट करते हैं ना। स्टार्ट करें भाई? बताओ, स्टार्ट करें? रेडी हो सब? अब भाई देखो, सीडीएस वाले हैं, एफकेट वाले खत्म हो चुके हैं। तो ध्यान से पढ़ना आप जो भी पढ़ते हो, है ना? कंप्लीटली आपका सीडीएस का है, क्योंकि अभी आपको एफकेट की पीवाईक्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, एकदम ध्यान से। स्टार्ट करें भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट डिजिट एक्चुअल में होता क्या है? अगर मैं सबसे पहले बात यही कर लेता हूँ आपके। एक मिनट, एक मिनट। ठीक। सबसे पहले बात यही कर लेता हूँ आपके मैं, कि यूनिट डिजिट एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। देखिए, कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ भैया? 10 से डिवाइड करता हूँ, है ना? तो क्या आएगा आपके? तो क्या आएगा? आपके क्या आएगा भाई? एक रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आता है ना, उसी को क्या कहते हैं भैया? यूनिट डिजिट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कि 64 हो गया, एग्जाम्पल के लिए लूं मैं। 64 लिया मैंने। इसको देखो, मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10 सिक्स जा 60, रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। तो ये 4 जो आया है ना, यही क्या होता है एक्चुअल में? आपका यूनिट डिजिट होता है। वैसे तो आपको पता ही होगा यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 5673, तो आप बोल दो भैया 3 है।
बट एक्चुअल जो इसकी डेफिनेशन है ना वो ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर आपको दिया है, अगर आप उससे उसको 10 से डिवाइड करते हैं, जो आपकी रिमाइंडर आता है ना, उसी को क्या कहते हैं भैया, यूनिट डिजिट कहते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन हर सिनेरियो में कि यूनिट डिजिट फाइंड कैसे करते हैं। हर सिनेरियो में देखते हैं अपन फाइंड कैसे करते हैं। हाउ टू फाइंड इट फॉर ए गिवन एक्सप्रेशन, है ना। अब एक तो है भैया देखो डायरेक्ट इवेलुएट यूनिट प्लेसेस, है ना। आप अपन डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, उससे से अपने को डिफरेंट टाइप्स पता चलेंगे, है ना। एक तो कि डायरेक्ट भैया सोल्व कीजिए, उसको पता चल जाएगा आपको। जैसे ये देखिए, एक तो आता है एडिशन का, जैसे ये एडिशन वाला है। एक आता है आपके मल्टीप्लीकेशन का, एक आता है मल्टीप्लीकेशन का। जैसे ये देखिए, ये एडिशन है, आपसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। एक बात बताइए, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट होता है, राइट। अब आपको ये सम बोला है, आप पूरा सम करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले का सम देख लीजिए ना सिर्फ। अगर मैं लास्ट वाले का सम देख लेता हूँ लास्ट वाले में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वही आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो जैसे देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 हो जाएगा तो लास्ट वाला तो जीरो ही आ रहा है ना, क्योंकि 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या किया अपने ने, 8 + 3 + 9 जो कि कितना आता है, 20। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो तो क्या करो, अगेन लास्ट डिजिट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखिए करते हैं, 8 3 से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4 7 से कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो 4 × 7, जो कि कितना आएगा आपके, कितना आएगा भाई, किसी को कोई आइडिया। अब देखो, अब आप आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आपको 24 को 4 से करना पड़ेगा फिर 7 से करना पड़ेगा। अगेन इनकी यूनिट डिजिट ले लीजिए, क्योंकि अपने को तो यूनिट डिजिट चाहिए। तो 4 को 4 से कीजिए, कितना आएगा आपके, 16 आएगा। फिर 7 को 6 से कीजिए, कितना आएगा आपका, 7 को 6 से किया तो आएगा आपके 42। तो यूनिट डिजिट फाइनली क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ना सबको, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। आपको बस यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट देखिए। ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखिए। इस बार दिया आपको सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करता है, अब देखिए आपको बोला फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, है ना। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट निकालते हैं। जैसे एडिशन में सब्ट्रैक्ट आप करते थे, वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। आपको क्या करना है, 3 से माइनस करना है, क्या भैया, 9 माइनस करना है। अब देखिए 3 से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, -6 आएगा। बट हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस में वैल्यू आ जाती है, चाहे आपका यूनिट डिजिट हो चाहे आपका रिमाइंडर हो, जब भी माइनस में वैल्यू आ जाती है ना, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें 10 ऐड करना है। हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, उसमें 10 ऐड करना है। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा उसमें 10 ऐड करना है, हमेशा 10 ऐड करना है ना। वेन एवर इन दिस टाइप क्वेश्चन यूनिट प्लेस इज नेगेटिव, एड 10 टू इट टू गेट द आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अब आ गया भैया पावर वाला, है ना। पावर में देखिए कैसे करते हैं, 571 की क्यूब -462 की क्यूब। अब देखो ये एक्चुअल में ना दो टाइप का मिक्स कर दिया क्वेश्चन। अपन बोल सकते हैं 571 इंटू 3 टाइम होगा, फिर 462 इंटू 3 टाइम होगा। इनका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन का देखा है। फिर सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाइए, सब्ट्रैक्शन से निकल जाएगा। देखो कैसे होगा। अब देखो ये क्यूब लगेगा, क्यूब लगेगा तो लगेगा तो वन की भी क्यूब ना, आपकी यूनिट डिजिट के भी तो क्यूब लगेगा। तो यूनिट डिजिट का देख लो बस, यूनिट डिजिट के क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। माइनस यहाँ पे भी यूनिट डिजिट के क्यूब लग जाएगा, क्या आ जाएगा ये, 1 माइनस आपका आ जाएगा 8, जो कि कितना आएगा, -7 आएगा। मैंने बोला था -7, माइनस में जब भी आता क्या ऐड कर दो, 10 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 3 आ जाएगा आपकी। ओके, इजी है ना भाई, डिफिकल्ट तो नहीं लगा अभी तक। अब ये तो थे जनरल फॉर्म, जब आपकी पावर आ जाती है या फिर सब्ट्रैक्शन आ जाता है, एडिशन आ जाता है, तब आपको क्या करना है। अब कुछ रूल्स है आपके, टू जैसे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, इनमें क्या होती है, एक साइक्लिसिटी फॉलो होती है। उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक, अब अपन साइक्लिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, साइक्लिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे देखिए,
टू, अगर मैं टू की पावर्स लगाता हूँ, देखो टू की पावर वन क्या होती है, टू होती है। टू की पावर टू क्या होती है आपकी, फोर होती है। टू की क्यूब क्या होती है, एट होती है। टू की पावर फोर क्या होती है आपकी, सिक्सटीन होती है। टू की पावर फाइव क्या होती है आपकी, थर्टी टू होती है। टू की पावर सिक्स क्या होती है आपकी, सिक्स होती है आपकी, सिक्सटी फोर। टू की पावर फाइव क्या होती है आपकी, वन ट्वेंटी एट, है ना। तो एक चीज देख रहे हो, ये टू आया, फिर आपके फोर आया, और फिर आपके कितना आया, एट आया, फिर आपके कितना आया, सिक्सटीन आया। अब यहाँ पे भी देखिए आपका यूनिट डिजिट अगेन टू आ गया है, फिर फोर आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, एट आ रहा है, मतलब नेक्स्ट कितना होगा आपके, सिक्स होगा। नेक्स्ट कितना होगा, सिक्स होगा। तो एक पैटर्न फॉलो होता है टू में, कि हर फोर डिजिट के बाद में आपको क्या करता है, यूनिट डिजिट रिपीट करता है। एक साइकिल क्या करता है, रिपीट करता है। इसी को बोलते हैं भैया कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, है ना। तो अपने को यहाँ पे क्या पता चला कि यूनिट यूनिट डिजिट्स रिपीट्स रिपीट आफ्टर साइकिल ऑफ फोर। फोर के साइकिल के बाद में क्या करता है भैया, रिपीट करता है। अब मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिए, मान लीजिए दिया आपको कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ टू की पावर एम, ठीक। आपको एम को क्या करना है, फोर से डिवाइड करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अपने को पता है चार के बाद तो साइकिल रिपीट करता है ना। अब इस एम को फोर से डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर आपका वन आता है ना, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आप उसमें कैसे निकालेंगे, उसमें क्या कर दीजिए, टू की पावर क्या कर दीजिए, आप वन पुट कर दीजिए। अगर टू आता है तो टू की पावर क्या कर दीजिए, टू पुट कर दीजिए। अगर थ्री आता है तो क्या पुट कर दीजिए, टू की पावर थ्री पुट कर दीजिए। और अगर आपके जीरो आता है ना, क्योंकि फोर से फोर डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, फोर तो कभी आएगा नहीं, है ना। फोर से बड़ा तो रिमाइंडर होगा नहीं, या फोर के इक्वल होगा नहीं। उसमें आपको क्या कर देना है, टू की पावर फोर पुट कर देना है, जो कि कितना आ जाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा। इसका ध्यान रखना स्पेशली, जब भी जीरो आता है ना तब फोर पुट करते हैं। क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए आप, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ टू की पावर थर्टी थ्री। अपने को पता है चार के बाद में क्या करता है, रिपीट करता है। तो थर्टी थ्री में क्या डिवाइड कीजिए आप, फोर डिवाइड कीजिए, है ना। अभी अपने ने पिछली क्लास में डिवीजन रूल पढ़े थे, तो फोर कंप्लीट तो डिवाइड नहीं होगा इसमें। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा भैया यहाँ पे वन, क्योंकि थर्टी टू आता है अपने को पता है, रिमाइंडर बचेगा वन। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, सिंपली टू की पावर वन, मतलब टू आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक। सिमिलरली इसका आंसर बताइए भाई, इन दोनों का आंसर बताइए। ये पावर में है सब कुछ, ये 123 इसकी पूरी पावर है, और 562 की पूरी पावर ये है। बताइए इसका आंसर जल्दी से दोनों का। अब देखिए, टू की पावर क्या बोला आपको, 123 बोला है। मैंने क्या कहा था, फोर का डिवाइड कीजिए। अब देखिए 123 में डिवाइड करना है फोर का, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, फोर का रूल ये होता है कि भैया डायरेक्टली लास्ट टू डिजिट में करके देख लीजिए। बोला था ना आपको, रूल सिखाया है ना पिछली क्लास में, कि लास्ट टू डिजिट में करके देख लीजिए। तो लास्ट टू में करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। देखो टू में करता हूँ ना लास्ट में, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 23 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ फोर का, तो ये रिमाइंडर बचता है भैया आपके थ्री। ठीक। रिमाइंडर थ्री आया तो टू की क्या पावर लगाएंगे, थ्री लगाएंगे, तो आंसर आ गया एट। सिमिलरली इसमें भी आपको रिमाइंडर निकालना है ना, ऐसा नहीं है कि फोर का पूरे में डिवाइड करेंगे, लास्ट टू में कीजिए बस, क्योंकि रूल पढ़ा है अपने ने। तो 21 में क्या डिवाइड कीजिए भैया, फोर का डिवाइड कीजिए, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, अगेन वन आएगा। और वन आएगा तो क्या हो जाएगा, आपके टू है ना, लास्ट में देखो टू है ना, तो टू की पावर वन, तो आंसर आ जाएगा आपका टू। क्लियर। पर ध्यान रखना यहाँ पे टू ही होना चाहिए सब में, तभी ये रूल फॉलो होगा। थ्री वगैरह के लिए अलग रूल होगा। अब बात करते हैं भैया थ्री की, अब बात करते हैं आपके थ्री की, है ना। अब देखो थ्री की बात करते हैं, थ्री में देखते हैं कैसे साइकिल चलती है। आपको सब में ऐसे साइकिल चेक करनी है। थ्री की पावर वन क्या होता है, थ्री होता है। थ्री का स्क्वायर क्या होता है आपके, नाइन होता है। थ्री का क्यूब क्या होता है आपके, 27 होता है। थ्री की पावर फोर क्या होता है आपके, 81 होता है। और थ्री की पावर फाइव क्या होता है आपके, थ्री की पावर फाइव होता है आपके, ये देखो अब 81 आया ना, इसमें अगेन थ्री की पावर फाइव का मतलब इसमें अगेन थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अगेन लास्ट में यूनिट डिजिट तो थ्री आएगा। आता वैसे 243 है शायद, 243 है ना। तो ये देखो अगेन क्या होती है, साइकिल आपकी चार के बाद में इसकी भी क्या करती है, रिपीट करती है। क्या करती है, चार के बाद में इसकी भी साइकिल क्या करती है, रिपीट करती है।
आफ्टर 4। ठीक। तो इसमें भी वही रूल लगेगा, अगर आपको m दिया है तो m में क्या करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा यूनिट डिजिट, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि फोर्थ वाला देखिए क्या होता है, फोर्थ वाला होता है आपके 1। समझ गए? क्लियर? तो देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालते हैं। आपको दिया 142। अब अगेन 42 में करेंगे सिर्फ डिवाइड, 42 में मैंने 4 का डिवाइड किया तो कितना आएगा आपके, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 3 का कितना लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके, 9 आ जाएगा। सिमिलरली देखिए 3 की पावर 69 है, इसका अपने को रिमाइंड वो निकालना है यूनिट डिजिट, है ना। तो 69 में देखिए, बताइए इन दोनों का आंसर क्या होगा, बताइए जरा इन दोनों का आंसर क्या होगा। 3 की पावर 69 और 3 की पावर 13 की पावर 587। देखिए पहला देखो 69 है ना, 69 है तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करते हैं। देखो 4 1 जा 4, 69 में क्या किया मैंने, डिवाइड किया भैया 4 का। तो 429 बचेगा, 29 में 4 का करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके, 1 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। अब रिमाइंडर 1 बचा तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकेंड वाले केस में देखिए 587 है तो 87 में कीजिए लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आता है, रिमाइंडर आता है आपके 3, और रिमाइंडर 3 आता है तो आपकी क्या हो जाएगा, 33 की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 27 आएगी। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, यूनिट डिजिट 7 होगा, 27 आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, गलती मत कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भैया 4 की साइक्लिसिटी की। 4 की साइक्लिसिटी में देखो क्या होता है, अगर मैं 4 की पावर 1 लगाऊं तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर लगाऊं तो क्या आता है आपके, 16 आता है, 4 का क्यूब लगाओगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, है ना। और 4 की पावर 4 लगाओगे अगेन क्या आएगा लास्ट में, देखो 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4 4 जा 16 आएगा। तो इसमें देखो आपके क्या होता है, हर दो के बाद में क्या करती है, साइकिल रिपीट करती है। आफ्टर 2 क्या करती है आपकी, साइकिल रिपीट कर रही है। ठीक। एक आप इसको देखो और शॉर्ट में याद रखना है तो ऐसे याद रख लो कि 4 की पावर अगर ओड हुई तो क्या आएगा, 4 आएगा। देखो ओड होती है, 1 है तो 4 आ रहा है, 3 है तो 4 आ रहा है ना। और अगर 4 की पावर इवन हुई आपकी तो आपकी क्या आएगा, 6 आएगा। सिंपली ऐसे याद रख लीजिए, जल्दी आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, या तो डिवाइड करके कीजिए 2 का डिवाइड करके, या तो क्या कीजिए 2 का डिवाइड करके कीजिए m में, है ना। अदरवाइज क्या कीजिए आप, जैसे इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 की पावर 1 क्या बचेगा आपकी, देखो मैं आपके लिख देता हूँ। या तो कीजिए भैया 9 में डिवाइड कीजिए 2 का, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा तो अपन क्या लिख देंगे, 4 की पावर 1 4 आ जाता है। ठीक है। अदरवाइज देखो ओड है, ओड है तो भैया क्या आएगा, ओड है तो क्या आएगा, ओड है तो डायरेक्टली आपका 4 आंसर आ जाएगा। इवन है, इवन है तो क्या आएगा, इवन है तो आंसर आएगा आपका 6। सिंपली ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसका आंसर देखो, 4 की पावर क्या है, ओड है, ओड है तो क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है, ओड है, ओड है तो आंसर आ जाएगा अगेन आपका 4। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक चिल है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, मजा आ रहा है यूनिट डिजिट में। चलिए आगे देखते हैं, पावर्स ऑफ 5 एंड पावर्स ऑफ 6। अब 5 और 6 की पावर की बात करते हैं। देखिए 5 की भी बहुत ईजी है, 5 की पावर 1 लगाओगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर लगाओगे तो 25 आएगा, 5 का क्यूब लगाओगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। तो मतलब इसमें तो भैया कोई भी पावर लगा लो, आपकी यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, 5 ही रहने वाली है ना। ऑलवेज 5, हमेशा 5 ही रहने वाली। ठीक। तो यहां से सिंपली क्या पता चला, 5 के ऊपर कोई भी नेचुरल पावर लगा लो, एनी नेचुरल नंबर,
एनी नेचुरल नंबर। आपका आंसर क्या आने वाला भैया? 5 ही आने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं भैया पावर्स ऑफ 6। 5 का तो इजी सा है भाई, कुछ भी लगा लो पावर आपके 5 ही आने वाला है। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आपने जीरो लगा दिया, जीरो लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लगा दिया, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। पावर्स ऑफ 6। 6 की पावर 1 लगाता हूं तो क्या आता है? 6 आता है। 6 का स्क्वायर लगाऊं तो क्या आता है? 36 आता है। इसमें भी देखो हमेशा क्या रहने वाला है आपके? ऑलवेज 6 रहने वाला है। ऑलवेज 6, हमेशा आपके 6 रहने वाला है। समझ गए? 5 और 6 में ध्यान रखना, आपकी 5 और 6 ही रहने वाले हैं रेस्पेक्टिवली। सो 6 की पावर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, आंसर क्या आएगा आपके? ऑलवेज 6 ही आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 पे चलते हैं। अब चेक करते हैं भैया 7 की साइक्लिसिटी। इस 7 की साइक्लिसिटी क्या कहती है? देखिए, 7 की पावर 1 क्या होती है? 7 की पावर 1 होती है 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 49। 7 का क्यूब क्या होता है? ये होता है 343। 7 की पावर 4 क्या होता है? अब देखो इसमें मैं अगेन 7 मल्टीप्लाई करूंगा, 7 3 जा 21 आएगा ना, मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा। 7 की 5 करूंगा, मतलब इसमें एक 7 और मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट क्या आएगी आपकी डिजिट? 7 आएगी। तो देखिए 4 के बाद में क्या किया, अगेन रिपीट किया, वही 2 और 3 वाला रूल है ना? आफ्टर 4 क्या करता है आपके? रिपीट करता है ना? तो अगर आपको बोल दे कि जैसे कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर अब, तो अपन क्या करेंगे? अब में अगेन वही 4 का डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर है आपके 1 2 3 0, तो रेस्पेक्टिवली यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी? इसमें हो जाएगी 7, इसमें हो जाएगी 9, क्योंकि देखो 7 की पावर 1 दूसरे में क्या होगा? 7 का स्क्वायर, तीसरे में क्या होगा? 7 का क्यूब, जो कि आ जाएगा 3, और चौथे में क्या होगा? 7 की पावर 4, तो आंसर आएगा 1। ध्यान रखना, ये जीरो वाला कंफ्यूज कर देता है, जीरो हमेशा मतलब होता है 4। ठीक है ना? अब इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? क्या आंसर होगा इसका? बताइए। देखिए अगेन क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे, तो किस में करेंगे? 48 में करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में, है ना? तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर? रिमाइंडर आएगा भैया इस केस में 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने क्या कहा है? आपकी पावर 4 हो जाएगी। तो 7 की पावर 4 में आपका क्या आता है? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आता है आपका भैया 1। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं, देखो 7 7 जा 49। अब 9 आए, 9 में 7 का क्या है? तो आपका क्या आएगा? 63 आएगा। 3 में 7 का करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1 आएगा। सिमिलरली इनके आंसर्स देखिए, 63 में अपन क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा रिमाइंडर। 63 में अगर 4 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है आपके? 3 बचता है। रिमाइंडर 3 बचता है तो 7 पे क्या पावर लगाएंगे? 7 पे पावर लगाएंगे 3, जो कि कितना आ जाएगा आपका? देखो 7 पे पावर 3 लगाया तो आपके आएगा यूनिट डिजिट 3। ठीक। सिमिलरली ये वाला देखिए, इसमें देखिए अगेन अपन क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे अपन 4 का। 4 का डिवाइड करते हैं तो देखो रिमाइंडर कितना बचता है आपके? 2 बचता है, रिमाइंडर बचता है 2। रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 7 का स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया 8 की। 8 की साइक्लिसिटी देखते हैं। देखिए 8 की पावर 1 क्या होता है? 8 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है आपका? 512 होता है। 8 की पावर 4 क्या होता है आपका? ये होता है 4096। और 8 की पावर 5 क्या होता है आपका? 8 होता है। 8 होता है। तो अपने को क्या पता चलता है? हर 4 के बाद में क्या करता है? साइक्लिसिटी अगेन रिपीट कर रहा है। वही 2 3 7 8, चारों का रूल सेम है ना? देखो एक साइकिल से बन रही है, 2 3 7 8, इन सब का सेम है ना? और 5 6 का सेम है। ठीक है। 4 का एक अलग है। अब देखो 8 की पावर अगेन क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे, एम में क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर लिख लेते हैं, इधर यूनिट डिजिट लिख लेते हैं।
अगर रिमाइंडर 1 2 3 4 आया तो 8 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या आएगा आपके, 64 आएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। 8 की क्यूब क्या हो जाएगी आपके, यहाँ पे 0 लिख लेना। 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी आपकी, 512 आएगा तो 2 हो जाएगा, और 8 0 आएगा तब 8 की क्या हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 6 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 की पावर 343 है, इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए भाई इसका। देखिए 343 है, अगेन क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे। 43 में मैंने डिवाइड किया भैया 4 का, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, और रिमाइंडर 3 आएगा तो 8 की क्या पावर लग जाएगी, 8 की पावर 3 लग जाएगी, जो कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम 9 की बात करते हैं। 9 में देखते हैं साइक्लिसिटी। देखो 9 की पावर 1 क्या होती है, 9 होती है। 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 81 होता है। 9 की क्यूब क्या होती है आपकी, 729 होती है। और देखिए इसकी और 4 की साइक्लिसिटी सेम है ना, हर 2 के बाद में क्या कर रहा है आपके, रिपीट कर रहा है आफ्टर 2। इधर आप क्या कीजिए, 2 का डिवाइड कीजिए, या फिर आप ये रूल याद रख सकते हैं यहाँ पे कि 9 की अगर ओड नंबर पावर होगी तब तो आंसर क्या आएगा आपके, 9 आएगा, और 9 की अगर इवन नंबर पावर होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल सा है, ऐसे याद रख सकते हो। अदरवाइज 9 की पावर m बन रही है तो m में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 या फिर 2 आता है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 आता है तो आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 9, और सॉरी 0 आता है क्योंकि 2 तो आएगा नहीं, 0 आता है तो क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। तो जैसे 64 है, इसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो देखो 4 में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 का डिवाइड करना है तो लास्ट वाले डिजिट में कीजिए बस। 2 का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, 0 आता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अदरवाइज डायरेक्टली लिखिए इवन पावर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इवन है तो क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्टली हो जाएगा भैया 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स मेरे को बताने हैं, वो ध्यान से देखिए यहाँ पे। अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो, है ना, कोई बड़ा सा नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए लास्ट में आ रहा है 0। अगर यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर की पावर लगा रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, एक बात बताइए, 0 पे कोई भी पावर लगाओ तो यूनिट डिजिट तो 0 ही रहने वाला है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, है ना। कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 0 है, कोई भी पावर लगाओ, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेम चीज आपके फॉलो होती है विथ 1। 1 के भी आप कोई भी पावर लगाओ, अगर यूनिट डिजिट पे है वो, तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। सेम चीज फॉलो होती है अपने 5 के साथ, अपन चेक कर चुके हैं, 5 में कोई भी पावर लगाइए आपके क्या रहता है, 5 ही रहता है। चेक किया था ना, तो इसमें भी क्या रहता है आपके, 5 ही रहता है। सेम चीज अपने ने चेक की 6 के साथ, कोई भी पावर लगाइए आपकी क्या रहने वाला है, नेचुरल कोई भी पावर लगाइए ये रहने वाला है 6। ध्यान रखना पावर सारी की सारी नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल पावर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, वहीं देखो 4 और 9 का अपने ने क्या पढ़ा, 4 का रूल अपने ने पढ़ा कि 4 की पावर अगर ओड है, 4 की पावर ओड है तब तो आप क्या आता है 4, और 4 की पावर अगर इवन है तब अपने क्या आ रहा है 6। सिमिलरली अपने ने 9 का पढ़ा कि 9 की पावर अगर ओड है तो अपने आ रहा है भैया 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो अपने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, एक अपने ने रूल पढ़ा 2 और 3, इन सब के लिए कोई भी नंबर हो, अगर 2 आ रहा है और पावर m आ रही है, चाहे 3 आ रहा है पावर m आ रही है, या फिर 4 आ रहा है पावर 4 नहीं सॉरी 7 आ रहा है पावर m आ रही है, या फिर 8 आ रहा है और पावर m आ रही है, तो इसमें अपन क्या करते थे, m में डिवाइड करते थे 4 का, और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर आपका 1 2 3 4 आता है, 3 0 आता है, उसी के हिसाब से अपन क्या लेते थे, यूनिट डिजिट लेते थे। यहाँ पे क्या हो जाती, फर्स्ट पावर हो जाती, यहाँ पे क्या हो जाती है, सेकंड पावर हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, थर्ड पावर हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाती है, अपनी फोर्थ पावर हो जाती है। ये सब चीजें अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है,
यहीं से इसी कंसेप्ट को कह देते हैं भैया कंसेप्ट ऑफ मदर साइक्लिसिटी। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ मदर साइक्लिसिटी क्या है। अगर आपको इतने सारे रूल नहीं याद करने हैं बट आइडल से याद करना यार इजी है वो सब, है ना, मैं तो सारे ही करता था। ठीक। अगर आपको याद नहीं करने तो देखिए एक आपका कंसेप्ट वो है जिसको बोलते हैं मदर ऑफ साइक्लिसिटी। ये क्या कहता है देखो। अगर अपन भूल जाते हैं तो मान लीजिए कि इफ वी फॉरगेट साइक्लिसिटी इज 1, 2 और 4। इफ वी फॉरगेट, अगर अपन इन दोनों की क्या करते हैं साइक्लिसिटी भूल जाते हैं तो देखो क्या कर सकते हैं। यूज 4 एज साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी टू फाइंड यूनिट डिजिट, टू फाइंड यूनिट डिजिट। अगर आप साइक्लिसिटी भूल जाते हैं सबकी तो सिंपली आपको क्या यूज करना है, 4 को यूज करना है साइक्लिसिटी फाइंड करने के लिए, कोई सी भी पावर हो जाए, है ना। कुल मिला के क्या करना है आपको, 4 का डिवाइड करना है। क्या करना है भैया, 4 का डिवाइड करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। समझ गए। अब इन सब के आंसर्स बताइए जल्दी जल्दी। पहले का आंसर बताइए क्या होगा। पहले का आंसर बताइए क्या होगा। ये ऊपर वाली बात समझ गए ना। क्योंकि देखो साइक्लिसिटी क्या होता है, किसी में तो पहली डिजिट ही होती है ना। किसी में 2 से डिवाइड कर रहे थे, किसी में 4 से डिवाइड कर रहे थे। अगर आप भूल जाते हैं तो सब में क्या कीजिए भैया, 4 का डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। है ना, 2 और 1 वाला रूल भूल जाइए। जैसे 5 में क्या होता था, 1 ही आता था ना आपके। और 4 में क्या होता था, 4 और 9 में 2 आता था। और बाकी में 4 से करते थे डिवाइड। तो सब में क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, आंसर निकल जाएगा। आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो सब में लगा के दिखाता हूं मैं। 4 का डिवाइड किया मैंने, 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये बचेगा रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 बचेगा तो 2 की पावर 1 आंसर आ जाएगा 2। इसमें देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा आपका। इसमें रिमाइंडर बचेगा, देखो 4 का डिवाइड करता हूँ तो 2 बचता है रिमाइंडर, तो क्या आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। ठीक। इसमें देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा आपका। इसमें क्या बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा ना रिमाइंडर। देखिए 4 का ही डिवाइड कीजिए, ऊपर वाला रूल लगा के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आपको पता ही है इवन होगा तो भैया 6 आएगा, है ना। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 4 का स्क्वायर लगाएंगे तो 16 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक। सिमिलरली इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी आपका 4 का डिवाइड कीजिए, 3 बचेगा। 8 की क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका लास्ट में 2 आ जाएगा। सिमिलरली 7 वाले में करेंगे, 0 आएगा। 0 आएगा तो क्या लगेंगे, 7 की पावर 4 लगेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन है, बस बीच में एडिशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन अपन ऊपर भी कर चुके हैं, है ना। 2 है देखो। तो देखते हैं इसमें यूनिट डिजिट क्या आती है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आती है, दोनों को यूनिट डिजिट ऐड करेंगे पता चल जाएगी फाइनली यूनिट डिजिट क्या होती है। देखिए 2 है, 75 है ना। 75 में 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है आपका, रिमाइंडर बचता है भैया 3। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें 3 है और ऊपर पावर ये है, तो रिमाइंडर क्या बचता है लास्ट 2 में, रिमाइंडर बचता है अगेन यहाँ पे भी आपका 3। देखिए 2 की पावर 3 आ जाएगा 8। और 3 की पावर 3 कितना आएगा, 27 आएगा, तो मैंने ले लिया भैया 7, है ना, क्योंकि अपने को यूनिट चाहिए। 8 और 7 15 होगा तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 5। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखिए, 143 है, 3 है ना। आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड, देखिए 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 की क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी। 3 की क्या बन जाएगी भाई, क्यूब बन जाएगी। माइनस ये क्या बन जाएगी आपकी, 2 की क्यूब बन जाएगी। यहां से क्या आएगा देखो, ये 27 आएगा तो अपन क्या लेंगे, 7 लेंगे सिर्फ। यहाँ पे 8 आएगा तो अपन 8 लेंगे। क्या बचेगा, -1 बचेगा। मैंने कहा था जब भी -1 आता तो क्या ऐड कीजिए, 10 ऐड कीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है। इसका आंसर बताइए जरा।
आंसर बताइए इसका। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अगर जितने भी प्राइम नंबर है सबको मैं प्रोडक्ट करूं तो बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी। अब देखिए प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। प्राइम नंबर्स आपके होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, ऐसे आपके चलता जाएगा। ठीक। अब इसमें देखिए एक आ रहा आपके 2, एक आ रहा आपके 5। 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके 10 आएगा। अब लास्ट में जीरो आ गया, जीरो उससे भी मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में तो भैया जीरो ही रहने वाला है ना। तो 2 इंटू 5 क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, लास्ट में जीरो ही रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके आंसर्स निकालिए। अब जैसे देखिए पहले वाला देखिए, आपको इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है क्या। ठीक है 8 है, क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपके 1, तो ये आ जाएगा 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई। ये 3 है, 4 का डिवाइड करेंगे 82 में तो क्या बचेगा आपके, ये बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा 3 बचेगा, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 3। ठीक। अब 8 की पावर 1 क्या होता है आपका, 8 होता है, तो यहाँ पे तो 8 आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 आ गया यहाँ। 7 की क्यूब क्या होता है आपके, 7 की क्यूब होता है आपके 343, तो लास्ट क्या डिजिट आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है। अब आप किसी एक को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 9 जा कितना होता है 72 होता है। 72 होता है तो ये इससे बच जाएगा 2 और ये रह गया 3। अब 3 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 6। ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था क्या होता है ना, बताया था ना भाई प्रोबेबिलिटी वाले क्लास में। फैक्टोरियल क्या होता है बताया था ना। अब देखो फैक्टोरियल है, ठीक, आपको पूछा है बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6। ठीक। 4 का फैक्टोरियल करूंगा तो 4 का फैक्टोरियल देखो क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल तो भैया 1 आ गया, 2 का फैक्टोरियल आपका 2 आता है, 3 का फैक्टोरियल क्या आता है 6 आता है, 4 का फैक्टोरियल आता है भैया 24। बट अपने को तो यूनिट डिजिट से मतलब है तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। ठीक। और फिर 5 का फैक्टोरियल करूंगा तो क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल ये आएगा देखो 5 इंटू 2 आएगा ना, 5 इंटू 2 आएगा इसमें, 5 2 जा 10 आएगा तो मतलब जीरो आएगा, है ना। अब आगे जितने भी फैक्टोरियल है ना उनमें जीरो आने वाला है, क्योंकि 5 और 2 उनमें फिक्स आने वाला है। 5 और 2 तो उनमें सब में फिक्स आने वाला है, और 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो अपने को पता है यूनिट डिजिट क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ध्यान रखना, 5 और 2 जब भी मल्टीप्लाई होते हैं ना तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा जीरो ही होता है। तो इसमें भी 5 और 2, इसमें 5 और 2, सब में आएगा 5 और 2, तो ये क्या करने वाला है, जीरो आपका रिपीट करते जाने वाला है। तो यहां से क्या आएगा भैया, जीरो आएगा, तो आगे फर्क नहीं पड़ता है, इतने ही नंबर पे डिपेंड करेगा कि लास्ट में आपका जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ऐड करके देखते हैं, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको अगेन क्या पूछिए, यूनिट डिजिट पूछिए। अब यूनिट डिजिट पूछिए ना, तो देखिए कुछ सोच समझ के दिया होगा ऊपर, अपने को दिख रहा है कि 3 का ही कुछ ना कुछ ये क्या है मल्टीपल है ना, ये भी एक दूसरे के कुछ ना कुछ मल्टीपल लग रहे हैं। तो 12 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ भैया 2 इंटू 3, है ना। क्या लिख सकता हूँ 12 को, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ये पावर क्या हो जाएगी आपकी 55 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 की पावर 11। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की क्यूब पावर 48 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगी 2 की पावर 4 पावर क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। ओके। अब देखिए ये 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 की स्क्वायर में 55 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 110 आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 3 की पावर 55 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 11 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा आपके 2 की क्यूब थी, क्यूब के क्यूब में 48 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके, ये आएगा 2 की पावर 144, और नीचे 4 मल्टीप्लाई होगा 18 से तो क्या आएगा आपके 2 की पावर 72। अब जो पावर कट रही है उनको काट दो, 11 इसमें से काट दो जितना कट रहा है, क्या आएगा आपके, ये आएगा 2 की पावर 110 इंटू 3 की पावर 44, और ये आएगा आपके 2 की पावर 72। अब यूनिट डिजिट निकाल लीजिए,
इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? देखिए 4 का क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है कि कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, लास्ट टू में 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसमें देखिए ये 44 है, पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा तो 3 की पावर क्या लगेगी, 4 लगेगी। 3 की पावर 4 लगती है तो क्या आता है आपके, 3 की पावर 4 लगती है तो क्या आता है भाई, 81 आता है ना। 81 आता है तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए कंप्लीटली क्या हो रहा है, अगेन डिवाइड हो रहा है आपके, तो 2 की पावर क्या लगेगी, 4 लगेगी, कंप्लीटली हो रहा है ना डिवाइड। तो 2 की पावर 4 लगेगी तो क्या आएगा बताइए, 16 आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और देखिए 4 और 6 10 होता है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको सीडीएस के कुछ पीवाई क्यू दिखाता हूँ, इसका आंसर बताइए, ये आपका सीडीएस का पीवाई क्यू है, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाना। आंसर बताइए इसका। क्या हो जाएगा इसमें, देखो 67 की पावर 32 है, ठीक। 4 का 7 है तो 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो मतलब इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 32। तो 4 का देखो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो आपकी पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और 4 आती है तो 7 की पावर 4 क्या होती है आपकी, देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 9 को 7 से करेंगे तो 63, 3 को 7 से करेंगे तो 21, तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 1। ये 2021 का है, ये वाला बताइए। देखो बोला आपको 3 की पावर 99, अगेन वही कंसेप्ट, 3 की पावर 99 है, क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 9 आया, 16, 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपकी, 3 की पावर 3 27 होता है तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। ये बताइए। देखो 3 की पावर क्या बोला, 98 बोला है, माइनस 3 की पावर 89 बोला है, ओके। अगेन 4 का डिवाइड कीजिए, 4 का डिवाइड करेंगे तो देखो 182 बचेगा इसमें, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपके, ये देखिए 2 टाइम 1, ये आ जाएगा 3 की पावर 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 3 की पावर 1 3 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ये बताइए चलिए। पी वाई क्यू है भाई ये सारे। 7 की पावर 73 है ना, अगेन 4 का डिवाइड कीजिए, 3 3 बचेगा, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक। चलिए इसका और बता दीजिए, इसका और बता दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 और 2 जहां भी दिख जाए, ऐसे क्वेश्चन में जनरली ये चीज फॉलो होती है, ध्यान रखना, जब बड़े मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना तब ये चीज फॉलो होती है। तो देखो 2 से 5 मल्टीप्लाई करेगा तो कंफर्म लास्ट का एक तो 0 बन गया,
अब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। सिर्फ एडिशन में चेंज हो सकता है, जैसे एडिशन वहां पे किया था अपने ने, मल्टीप्लीकेशन में जीरो ही रहने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर। इसमें थोड़े अपन बेसिक्स पढ़ेंगे, बाकी जितने भी थ्योरम्स आपके रिमाइंडर से रिलेटेड अपन कल की क्लास में वापस रिपीट करेंगे, ठीक है। अब एक मेरी चीज ध्यान से सुनो आप लोग, अर्थमेटिक आपको मैंने करवा दिया, एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि यार क्लैरिटी के साथ करना आपको चीजें, है ना। एक अलग से हर चीज, हर सब्जेक्ट को करो ना तो अलग सेक्शन रखिए, आप जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ ना वैसे रखिए, चैप्टर बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक, अर्थमेटिक मैंने करवा दिया है, इसमें सिर्फ एक चैप्टर आपका रहा है, वो रहा है लॉगरिथम। वो जैसे ही आपका ये नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाऊंगा ना, वो एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद में अर्थमेटिक कंप्लीटली आपका पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अभी अपना 2D अपना हो चुका है, 2D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आपने देखा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चंस जितने भी दिए और आपके जितने भी पीवाई के है पिछले 5 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के, प्लीज उनको लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2D अपन कर चुके हैं, उससे बाहर कंसेप्ट नहीं है। बस 2D का थोड़ा ना कभी कभी मिक्स कर देता है ज्योमेट्री के साथ, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 2D अपन कर चुके हैं। फिर एक अभी अपना चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन रखना है, ठीक है, जो आपने ने 2 दिन पहले क्लास की थी। दूसरे नंबर पे आपको क्या रखना है, दूसरे नंबर पे रखना है भैया, दूसरे पे क्या रखना है, दूसरे पे रखना है आप डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या रखना है आपको, तीसरे नंबर पे मैं आपको एक चैप्टर करवाऊंगा, वो रखना आपको, है ना, अभी मैंने करवाया नहीं, एक आएगा फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल, वो वाला रखना है। पांचवें नंबर पे क्या रखना है आपको, पांचवें नंबर पे रखना है भैया, जो सिंप्लीफिकेशन करवाया था ना आपने मेरे को, वो वाला रखना है। आगे वाला पार्ट उसका इग्नोर कर देना, बस पीवाई क्यू उसके देख लेना। बस आगे वाला जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है वो आप इग्नोर कर देना, वो अपन वापस करेंगे। ठीक, उसके बाद में रखना भैया एचसीएफ एंड एलसीएम, जो अपन कर चुके हैं, ये अपन कर चुके हैं, ये अपन कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। एक बीच में चैप्टर रह रहा है जो मैं आपको करवा दूंगा। अभी अपना चल रहा है यूनिट डिजिट और बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर, ये आज हो जाएगा, उसके बाद में ये रखना है। इसके बाद में आपका एक चैप्टर आएगा भैया रिमाइंडर थ्योरम्स। इसी के साथ क्या हो जाएगा, आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसी ऑर्डर में रखना, आपके सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। देखो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये आज हो जाएगा। ये अभी नहीं हुआ है, ये हो जाएगा, और एक ये जो बीच में छूटा है ये भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, तो इसी ऑर्डर में रखना अपने नोट्स को, बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर की बात करते हैं। अब देखिए कोई भी डिवाइड करते हैं अपन, बीच वाली जो वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं भैया डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं भैया डिविजर। इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल डी से। ठीक, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आपके कैपिटल डी से। और ऊपर जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं भैया, क्वोशिएंट बोलते हैं अपन। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ भैया स्मॉल क्यू से। और पूरा सोल्व होने के बाद में नीचे क्या बचता है आपका भैया, रिमाइंडर बचता है। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आपके स्मॉल आर से। तो अपने को पता है एक रिमाइंडर थ्योरम से कि ये जो आपका डिविडेंड होगा, ये इक्वल्स टू क्या होगा, क्वोशिएंट इंटू डिविजर, क्वोशिएंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ये तो पता है ना सबको भाई, कोई है ऐसा जिसको नहीं पता है? ऐसा कोई है क्या जिसको ये नहीं पता है? तो ये नहीं पता है तो आपसे ध्यान रखना, आपका डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इज इट क्लियर? क्या बस हो गए क्या सब? एम आई ऑडिबल? ठीक है। अब यहां से कुछ और चीजें आपको सीखनी है, कुछ और चीजें आपको सीखनी है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है n, अगर मैं उसमें 5 का डिवाइड करता हूं
तो आपके अकॉर्डिंग हाईएस्ट उसमें रिमाइंडर क्या आ सकता है? या तो उसमें रिमाइंडर आ जाएगा 0, मतलब परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर आ जाएगा 1, या आ जाएगा 2, या आ जाएगा 3, या आ जाएगा 4। यहां से क्या पता चलता है कि जो आपका रिमाइंडर होगा ना वो इक्वल टू 5 कभी नहीं होगा, या फिर 5 से बड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 5 होगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 5 से बड़ा हुआ तो अपन फर्दर डिवीजन करेंगे, है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर है अगर मैं उसमें x का डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर क्या आता है? 0, 1, 2, ऐसे चलता जाएगा। बट जो लास्ट रिमाइंडर होगा ना वो आपका क्या होगा? x से एक वैल्यू क्या होगा? कम होगा। क्लियर है ना ये चीज? देखो यही चीज यहाँ पे हुई है, x क्या है यहाँ पे? 5 है, 5 से एक माइनस करूंगा तो देखो क्या आता है? 4 आता है। तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर हो सकता है ना वो इससे एक वैल्यू कम ही होगा, इसके इक्वल कभी नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक। क्या पता चलता है? रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजन। ठीक। रिमाइंडर इज ए होल नंबर। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, रिमाइंडर क्या होता है आपका? होल नंबर होता है। होल नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इनको बोलते हैं होल नंबर, बता चुका हूं आपको। ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया ना आपके साथ, डी, ये डी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर वाला, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखो क्या बोला इन ए क्वेश्चन ऑन डिवीजन, द डिविजर इज 4 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट इज 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। if remainder is 15 then find dividend। आपको क्या बोला? डिविजर, डिविजर को किससे डिनोट करते थे अपन? डी से करते थे। वो दे रखा आपको 4 टाइम्स है क्या? रिमाइंडर का 4 आ रहा है। और जो क्वोशिएंट है क्यू, स्मॉल क्यू, वो क्या है? 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है, 3 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 15 है, आर कितना आपका? 15 है, तो बताइए कैपिटल डी डिविडेंड क्या होगा? तो देखिए 15 यहां रखता हूं तो क्या आ जाता है? 15 फोर जा 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45। अपने को पता है डी इक्वल्स टू क्या होता है? डी क्यू प्लस आर। डी कितना आपका? 60, क्यू कितना है? 45, आर कितना है? 15। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा? ये आएगा 2700, और ये आएगा आपका 15, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 2715। ठीक है, ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर केस में देखेंगे अपन थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर का सीन। अब बताइए अगर मैं 2 में 7 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप सिंपली कहोगे भैया 2 में 7 का डिवाइड करना है तो रिमाइंडर है सिंपल सा, कितना होगा? कितना आएगा रिमाइंडर? बताइए। 2 ही आएगा, क्योंकि देखिए ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें तो 7 कभी डिवाइड कर ही नहीं पाएगा ना, तो रिमाइंडर वही रह जाएगा ना। रिमाइंडर क्या रह जाएगा? वही रह जाएगा, 7 कभी डिवाइड ही नहीं कर पाएगा इसमें, तो वही क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब चलिए इसका आंसर बताना मेरे को। 80 डिवाइडेड बाई 24 में रिमाइंडर क्या होगा बताना। बताइए। अब देखिए आप क्या करेंगे इसमें, 80 में डिवाइड करेंगे 24 का, तो देखो कितने टाइम जाता है? 3 टाइम आता है आपका 72। रिमाइंडर कितना बच जाता है? 8 बच जाता है। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें गलती कर देते हैं, 80 डिवाइडेड बाई 24 देखते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। कट करके क्या आ जाएगा आपका? 40/12 आ जाएगा। अगेन कट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? ये 20/6 आ जाएगा। अगेन कट किया, क्या आएगा आपका? 10/3 आएगा। अब 3 का क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो रिमाइंडर क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। ये चीज आप नहीं कर सकते हैं डिवीजन के टाइम में। कटिंग वाला काम नहीं कर सकते हैं जब आपको रिमाइंडर निकालना हो, कभी भी गलती से कट मत कर देना। अगर कट कर भी देते हो तो जितनी बार कट किया है ना उतने से इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे देखिए 2 से क्या कट किया पहले, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया है। कितने बार कट किया? 2 से 3 टाइम किया, तो 3 2 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को क्या कीजिए? 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से करना, 8 से करना पड़ेगा। 8 आपका अगेन क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना आपके एडिटिव होते हैं, सब्ट्रैक्टिव होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव होते हैं नेचर में। ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। एक मिनट। ठीक, इसका देखिए क्या मतलब है। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। 17 में क्या करते हैं अपन, 7 का डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे भैया इसमें रिमाइंडर आएगा आपका 3, है ना। देखो 7 टू जा 14, रिमाइंडर आया 3। वैसे ही आपने किस में डिवाइड किया, 19 में डिवाइड किया, इसका 7 का। तो आप बोलोगे भैया इस बार रिमाइंडर आएगा 5। ठीक। अब अगर मैं बोलता अब अगर मैं बोलता कि 17 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 7 करो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए आप इंडिविजुअली निकाले ना, आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, यही मतलब है इसका एडिटिव का, है ना। अब देखो एडिशन में है ना दोनों, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें रिमाइंडर्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए 17 में 7 का किया तो रिमाइंडर क्या आया, 3 आया, प्लस है बीच में प्लस लगाया। 19 में 7 का किया तो रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। अगेन देखिए अगर ये 7 से बड़ा है तो अगेन आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। 8 में 7 का डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये होती है शॉर्ट अप्रोच आपके आंसर निकालने के लिए, आपको क्वेश्चन में क्या आएगी, काम आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना रिमाइंडर्स क्या होते हैं, आपके एडिटिव होते हैं, अगर बीच में क्या आपका एडिशन दिया है। ठीक है ना। सिमिलरली देखिए, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता, आपके 19 माइनस 17 करता, डिवाइडेड बाई 7 करता। देखिए 19 में 7 का किया था, क्या आया था आपके, 5 आया था। और 17 में 7 का किया था, रिमाइंडर क्या आया था, 3 आया था। नीचे क्या आएगा आपका, 7 आएगा। अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2/7 अपने को पता रिमाइंडर क्या आता है, 2 ही आएगा, क्योंकि ये तो 7 से छोटा हो गया। ठीक। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता, 17 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 7 करता। ठीक। 17 में किया था, क्या आया था, 3 आया था। 19 में किया था तो क्या आया था, 5 आया था। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अगेन 7 हो जाएगा। तो 7 5 जा 35। 35 में करूंगा तो क्या आएगा, सॉरी 5 3 जा होगा 15। 15 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। तो ये होते हैं क्वेश्चंस को करने का अप्रोच। यहां से अपने ने क्या सीखा, ध्यान से देखना। यहां से अपने ने सीखा भैया कि एन1 नंबर है। ठीक। मैं 11 का एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ। एन1 में अगर 11 का डिवाइड कर रहे हैं और मान लीजिए आपका रिमाइंडर आ रहा है 4, और एन2 कोई नंबर है जिसमें मैंने 11 का डिवाइड किया और रिमाइंडर आ रहा है 10। तो पहला स्टेटमेंट, एन1 प्लस एन2 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 11। ये आपके पास समझने के लिए, रिवीजन में काम करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, अगर एन1 दो 10 2 होता, मतलब मल्टीप्लाई होता, तो क्या आ जाता आपका, 4 इंटू 10 आ जाता, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता, 11 हो जाता। तो यहाँ पे क्या आता आपका, 40 डिवाइडेड बाई 11 आता, और रिमाइंडर क्या आ जाता आपका, रिमाइंडर आ जाता भैया 7। ठीक। वैसे ही अगर आपके n2 माइनस n1 होता, डिवाइडेड बाई क्या होता, 11 होता, तो क्या आता, 10 - 4 डिवाइडेड बाई 11 होता। अब 6 में 11 का करेंगे तो क्या आएगा आपका, 6 में 11 का करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट, ध्यान से देखना। अब मैं कब से n2 यूज कर रहा हूं, अगर n1 माइनस n2 होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, तो देखिए क्या होता आपका, 4 - 10 होता, डिवाइडेड बाई क्या होता, 11 होता, है ना। यहाँ पे क्या बचता आपका, -6/11 बचता। अब जैसे याद है आपको, यूनिट डिजिट में नेगेटिव आती थी, अपन कर देते थे 10 ऐड। यहाँ पे देखिए क्या ऐड करना है। अगर ऐसा सीन आता है ना कि माइनस आ जाए आपका रिमाइंडर, तो आपको क्या करनी है, जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर दिया ना, उस वैल्यू को क्या कर दीजिए भैया, ऐड कर दीजिए। उसी वैल्यू को क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा भैया -6 प्लस 11 कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 5। इज इट क्लियर टू ऑल। इफ नेगेटिव, देन add the
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिविजर टू न्यूमेरेटर और डिविडेंड। ये चीज मैंने आपके इंग्लिश में लिख के दे दी है ताकि आप आगे रेफरेंस में ले सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए सर। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए वही है, इस पूरे एडिशन को 16 से डिवाइड करना है। इधर आप इन सबको ऐड कर लीजिए फिर 16 से डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज शॉर्ट अप्रोच लगाइए इंडिविजुअल वाली जो अभी अपने ने सीखी है। 38 में 16 का डिवाइड किया, 38 में 16 का डिवाइड करूंगा कितना रिमाइंडर बचेगा, देखो 16 16 टू 32 बचेगा 6। 40 में किया कितना बचेगा, 40 में किया तो 8 बचेगा। 42 में किया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 44 में 12 बचेगा। अगेन इसमें क्या कर दीजिए भैया, 16 का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो 16 का करना पड़ेगा, छोटी आएगी तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। ये अगेन ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 36 बनेगा। अगेन 16 का कीजिए डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया ना सबको क्या करना है? समझ में आया ना भाई सबको क्या करना है? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी ऐसे कीजिए। 11 का डिवाइड कीजिए इसमें 2315 में। 11 के डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है आपका, 5 आता है। और 1344 में 11 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है आपका, 2 आता है। इसमें 5 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। ऊपर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 11। तो देखो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली देखिए नीचे वाला, इसको 13, हाँ ये 1350 है। ठीक। सिमिलरली नीचे वाले में क्या हो जाएगा आपके, नीचे वाले में करेंगे तो देखो 2315 में 11 का किया आपके, रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है आपका भैया 5। और 1350 में डिवाइड किया 11 का, तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर देखिए इससे 6 ज्यादा आएगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर निकाल के देखा तो ये आ जाएगा 8। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 11, जो कि आपका आएगा -3/11। मैंने कहा था नेगेटिव होता है तो क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके, -3 प्लस 11 इक्वल्स टू 8। 8 आपका आंसर हो जाएगा। 8 होगा ना यार, 9 नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनर मिस्टेक मत कीजिए भाई, यही पीछे रख देती है एग्जाम में। इसका आंसर बताइए। देखिए इस बार मल्टीप्लीकेशन है, वही सेम रूल लगाइए सब में। इसमें देखो डिवाइड करता हूँ तो अपने को 119 आएगा, 119 आएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 8 आएगा, 51 आता है ना। तो 7 बच गया पहले में से, 7 बच गया पहले में से। पहले में से कितना बच गया भैया, 7 बच गया। देखो 1248 इंटू 1251 इंटू 1254 डिवाइडेड बाई करेंगे 17। तो ये तो रिमाइंडर देगा भैया कितना, 7। ये रिमाइंडर देखो अब 3 ज्यादा देगा ये इससे, तो ये कितना देगा, 10 देगा। ये देखो 3 और ज्यादा देगा इससे, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 13 देगा। सब में डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, अगर सब में कर रहे हो तो आईक्यू लो है आपका। देखो 3 3 का इंक्रीज हो रहा है तो रिमाइंडर भी 3 3 का इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 इंटू 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो आप डिवाइड कीजिए अगेन, अगेन डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 910 डिवाइडेड बाई 17। यहाँ से रिमाइंडर क्या आता है आपका, 9 आता है। क्लियर? इज इट क्लियर? या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 को 10 से किया 17 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 17। अगेन अगेन 17 का आप 70 में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। 70 में डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या आता है, 68 आता है। कितना बचता है, 2 बचता है। 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 17। और देखो 13 2 जो होता है 26, 26 में 17 का किया तो क्या आता है आपका
26 में 17 का किया तो क्या आता है, अगेन आपका रिमाइंडर 9 आता है। दोनों में से कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब के जल्दी से आंसर लिख दीजिए एक ही लाइन में, जल्दी से बता दीजिए भाई। ये स्टेटमेंट बताया था ना मैंने। देखिए क्या हो जाएगा, बोला एन वन में 7 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है आपका 4 आता है। वही एन टू में 7 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है आपका 5 आता है। तो एन वन एन टू को ऐड करके 7 का डिवाइड करूं तो क्या है, देखो एन वन में आ रहा है 4, इसमें आ रहा है 5, अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2, ठीक। दूसरे में देखिए, दूसरे में करना आपको 4 - 5 डिवाइडेड बाई 7, यहां से रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर आ रहा है -1, ऊपर क्या आ रहा है -1 डिवाइडेड बाई 7, क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहां से रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7 - 1, तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक। n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 है, n1 का स्क्वायर, तो रिमाइंडर का स्क्वायर कीजिए, इसमें क्या कीजिए आप, रिमाइंडर का स्क्वायर कीजिए। तो 4 का मैंने क्या किया, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 करता हूँ, 4 4 का कितना होता है 16 होता है, 16 में 7 का डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आ जाएगा 2। सिमिलरली इसमें कीजिए, इसमें क्यूब करना आपके अनट्यू का, 5 का क्यूब कीजिए, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर आपका 6, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला 2n1 - 5n2 डिवाइडेड बाई 7, जैसे बोला है वैसे फॉलो कीजिए। तो 2 × n1 -5 × n2 डिवाइडेड बाई 7, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 का डिवाइड कर सकते हैं या फिर ऐड कर लीजिए, 7 का डिवाइड करता हूँ 8 में तो क्या आएगा 1 आएगा, 25 में 7 का डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा -4 आएगा, डिवाइडेड बाई 7, यहाँ से क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 7, क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 7 -3 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 एज ए रिमाइंडर, क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया ओ रूल आपके जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए काम आते हैं। वैसे ये रूल आप पहले भी थोड़े पढ़ चुके हो, है ना, पहले भी थोड़े आप पढ़ चुके हो, बट अगेन अपने यहाँ पे रिपीट होंगे थोड़े, ध्यान से देखिएगा। अब टोटल 4 रूल है, रूल नंबर 1 की बात करता हूँ। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर x की पावर n y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y व्हेन n इक्वल्स ओड, ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, याद है कि x की पावर n y की पावर n आपका डिविजिबल होगा किससे, x प्लस वाई से, जब आपका n क्या हो ओड हो, याद है ना, पढ़ाया था a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, वही रूल है। दूसरा देखिए, रूल नंबर 2, वही सारे रूल्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे वापस रिपीट आपकी रिवीजन के लिए। x की पावर n y की पावर n, ये डिविजिबल होगा आपके, इससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय x माइनस वाई वैन n क्या हो आपका ओड हो, n आपका ओड होगा तब, ठीक। तीसरा रूल देखिए, रूल 3, इसमें तो इवन का कोई रूल ही नहीं था, याद है ना, इसमें तो इवन का कोई रूल ही नहीं था, है ना, नो रूल फॉर इवन, इसमें तो इवन का कोई रूल नहीं था, बट इसमें इवन का रूल था आपके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, जब n आपका क्या होगा
एन आपका भैया इवन होगा। और फाइनल रूल वही ऊपर वाली लाइन लिख रहा हूं मैं, कि जब आपका x की पावर n प्लस y की पावर n, अपन कुछ कह नहीं सकते, कांट से एनीथिंग अबाउट डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते टिल n इज इवन, जब तक n आपका क्या है, इवन है। अगर n इवन होगा तो अपन कुछ नहीं बता सकते होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। इसका आंसर बताइए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 23। बताइए इसका आंसर। अभी रूल पढ़ाया आपको। पावर ओड है, इवन है, क्या है देखिए। क्या हुआ भाई, आंसर नहीं आ रहा क्या इसका? अभी तो बताया मैंने। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कौन सा आपका x की पावर n प्लस y की पावर n, n क्या आपका यहाँ पे ओड है। और जब ओड होता है तो मैंने बताया था किससे डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 17 प्लस 29 इक्वल्स टू क्या आएगा, 46 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब देखो 46 से डिविजिबल है तो मतलब इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 से भी डिविजिबल होगा, 23 से भी डिविजिबल होगा, और 46 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये फैक्टर्स है इसके, है ना। तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखिए 23 से डिवाइड किया ना, तो 23 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो मतलब 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, जीरो बचेगा। समझ गए, ये डिविजिबल होगा इससे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बताइए। देखिए बोला आपको 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 इज डिविजिबल बाय। और देखिए क्या बन रहा है, एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n, n क्या आपका इवन है। जब n इवन होता तो किस किस से डिविजिबल होता था, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो देख लीजिए, ये पहला तो बन जाएगा 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, और एक बन जाएगा आपका 7 माइनस 4। एक तो आ जाएगा आपका 11 और एक आ जाएगा आपके 3। 11 और 3 दोनों से होगा आपके, यहाँ पे 11 कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, 1 एंड 2 बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला। इसमें देखो क्या हो रहा है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, n क्या आपके यहाँ पे ओड है। ओड है तब मैंने क्या बताया था, डिविजिबल होगा आपके x माइनस वाई से, है ना। क्या हो जाएगा, 49 - 1 हो जाएगा, जो कि कितना आएगा, 48 आएगा। अब 48 आएगा तो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा भैया, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, और क्या इसके फैक्टर, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, 16 से भी होगा, और 24 से भी होगा। जो भी नंबर इसको डिवाइड कर सकता है ना, उन सबसे होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा 8 दिया ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसका बताइए। अब यहाँ पे देखिए पावर तो दी है, बट भैया एन आपकी क्या नहीं है, सेम नहीं है ना। 5 की पावर 58 प्लस 7 की पावर 29, पावर क्या नहीं है आपकी, नॉट सेम। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनको सेम बनाना पड़ेगा पहले। सेम देखिए कैसे बना सकते हैं। अब देखो ये 29 का मेरे को मल्टीप्लाई लग रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 5 का स्क्वायर 2 अंदर भेज दिया और बाहर 29 लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने 7 का पावर 29। ये क्या हो जाएगा, 25 की पावर 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 का पावर 29। अब लगा सकते हैं, क्या बन गया, x की पावर n प्लस वाई की पावर n
वेयर एन इज ओड, और ओड होगा तो किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा भैया आपके एक्स प्लस वाई से। एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, 25 + 7, जो कि कितना आएगा आपके 32 आएगा। अब देखो ऑलरेडी ऑप्शन में 32 है, तो 32 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका बताइए, इसका बताइए। अब यहाँ पे देखिए जो पावर है ना भैया, वो क्या आपकी इवन है। क्या है, इवन। और मैंने तो बोला था भैया अगर पावर इवन होगी तो कांट से, यही बोला था ना, कांट से। बट यहाँ पे तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो मतलब आंसर तो होगा। तो इन इस पावर को क्या कीजिए, ट्राई टू मेक इट ओड, ट्राई टू मेक इट ओड, ओड बनाने की कोशिश कीजिए तुम, है ना। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं एक टू क्या ले जाता हूँ आपके अंदर ले जाता हूँ, बाहर थ्री रहने देता हूँ। एक टू क्या ले जाता हूँ अंदर ले जाता हूँ, बाहर रहने देता हूँ थ्री। तो ये देखो क्या क्या, क्या बन जाएगा आपका 81 का क्यूब प्लस 49 का क्यूब। अब तो बता सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, जहाँ पे एन क्या आपका ओड है, और एन ओड होगा तो किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा आपका एक्स प्लस वाई से। तो ये क्या आ जाएगा आपका 81 + 49 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा आपका 130। ठीक है, अब देखते हैं किस किस से। सबसे ये कर लेते हैं, 5 से हो रहा है क्या, 2 से हो रहा है क्या, हाँ 2 से हो रहा है भैया। ये 5 से हो रहा है भैया। 13 से हो रहा है, तो मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला। इसमें देखिए क्या हो रहा है आपके, 3 की पावर 14 है, तो 3 को क्या बना लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, है ना, पावर सेम बनानी है, वही क्वेश्चन है सेम। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर 7, और ये हो जाएगा 5 की पावर 7। पावर क्या है, ये हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वाई की पावर एन, एन क्या आपका ओड है, एन आपका ओड है, तो किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा भैया एक्स प्लस वाई से। तो आंसर आ जाएगा 9 + 5, ये आ जाएगा आपका 14। अब 14 में क्या क्या, 2 का डिवाइड हो रहा है, 7 का डिवाइड हो रहा है, और 14 का हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा होल। इसका देखिए, कौन सी फॉर्म बन रही है, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, एन क्या है जहां पे इवन है, इवन होता है तो क्या होता है, इवन होता है तो ये डिवाइड होगा आपके किससे, एक्स प्लस वाई से एंड एक्स माइनस वाई से। एक्स प्लस वाई, 7 + 5, 7 - 5, 12, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, तो 2 और 12 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 और 12 से डिवाइड हो रहा है तो इनके मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा, जो कि कितना आएगा आपके 24 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके 24 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 24 से भी होगा, एलसीएम वाली क्लास में पढ़ा था ना। ठीक है, अब चलते हैं भैया आपका आज का लास्ट कंसेप्ट, फिर कर देंगे क्लास ओवर। रूल्स टू रिमाइंडर, बाकी का रिमाइंडर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए रूल्स टू रिमाइंडर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका पहला रूल, जब आपको कोई नंबर दिया जाता है, वेन ए नंबर, ऐसा नंबर दिया जाता है कि वो क्या बन रहा है आपके डिविजर प्लस वन बन रहा है, क्या बन रहा है डिविजर प्लस वन बन रहा है, और पावर है जो आपकी पावर एन, वो क्या है इवन है या फिर ओड है, दोनों में से कुछ भी हो। तो ध्यान रखना रिमाइंडर आपका इक्वल्स टू क्या होगा, वन होगा। अब देखो ये मैंने इतनी रामायण लिखी है, आपको किसी को कुछ समझ में नहीं होगा क्या लिखती है। देखो मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ। मान लीजिए आपको एक दिया ऊपर 3 की पावर एन, और इसमें बोला डिवाइड कीजिए 2। मैंने क्या बोला है कि आपका जो नीचे वाला क्या होता है, डिविजर होता है, ये क्या होता है डिविडेंड होता है। तो इसको मैंने नंबर बोला है, ठीक है।
अगर ये नंबर आपका क्या हो, एक से ज्यादा हो, है ना, नीचे वाले से एक ज्यादा हो, और पावर कुछ भी लगी हो, इवन हो चाहे ओड हो, इस केस में ना हमेशा आपका रिमाइंडर क्या होगा, वन होगा, हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर क्या होगा, वन होगा। अदरवाइज देखिए, आपको इतना लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे कर सकते हो, पावर कुछ भी हो, आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 125 है, डिवाइडेड बाई क्या, 2 है, 2 का क्या कीजिए, 3 में डिवाइड कीजिए, सिर्फ 2 का क्या कीजिए, 3 में डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 1 आएगा ना रिमाइंडर, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 125 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 पे कितने भी पावर लगाइए, रिमाइंडर क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो कंसेप्ट से सीखेंगे ज्यादा याद रहेगा। बाकी आपको रटना है तो ऐसे रट लीजिए कि एक ज्यादा होगा, पावर कुछ भी लगाइए, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज बेसिक से सीखिए कि 3 है, 3 में 2 का डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा 1, 1 पे पावर लगाइए, 125, 1 1 ही आएगा, अगेन 1 में 2 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक। दूसरा रूल देखिए, अगर अगर नंबर है वो क्या हो, डिविजर -1 हो, मतलब एक कम है इस बार, डिविजर -1 हो, और पावर जो आपकी है वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन होगी तब तो रिमाइंडर आएगा 1। और अगर पावर ओड है, एन है जो ओड है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, द सेम न्यूमरेटर, सेम न्यूमरेटर नंबर। अब इसका देखिए क्या मतलब है, इस बार देखिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर 2 कर दिया, नीचे 3, एक कम है ये, है ना, 3 से एक कम है। तो इसमें भी देखिए भाई कंसेप्ट है क्या, इसमें भी क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट देखिए क्या है, कंसेप्ट देखिए क्या है, अगर मैं 2 में 3 का डिवाइड करता हूं, 2 में क्या करता हूं, 3 का डिवाइड करता हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना कि रिमाइंडर भैया -1 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका रिमाइंडर, -1 आ रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। रियल में ऐसा होता नहीं है, बट अपन यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर -1 रिमाइंडर आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, और पावर क्या लगाऊंगा, अन लगाऊंगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इवन पावर होगी तो ऑब्वियस ही बात है ये 1 ही बन जाएगा, और ओड पावर होगी तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, ओड पावर होगी तो क्या आएगा, -1 आएगा। और अगर -1 आ गया, नीचे 3 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2, देखो सेम नंबर आ जाता है। समझ में आई ना बात, समझ में आई बात। आपकी वही चीज जो मैंने पहले सिखा दी है, उन्हीं को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है, जो चीजें फॉलो करते हैं। तो आई विल से कि यार बेसिक से अटैच रहो, बेसिक से रहोगे तो बेटर रहेगा। देखिए इस वाले को मैं अगेन बता देता हूँ आपके, ये 2 की पावर n है, डिवाइडेड बाय क्या है, 3 है। मान लीजिए ये आपका 2 का पावर 40 है, और ये है नीचे 3। अब देखिए मैं इसमें 3 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। और -1 की अगर इवन पावर लगेगी तो अगेन क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, रिमाइंडर 1 आ जाता है। वहीं अगर ये होता आपकी 2 की पावर डिवाइडेड बाय 3 और ये होता 41, अब 41 होता तो आपके क्या आता, -1 ही आता रिमाइंडर तो, है ना। और ऊपर क्या होती, पावर 41 होती। अब ओड पावर लगाओगे तो ये -1 ही आना ऊपर, और नीचे क्या है, 3। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाता है आपका, रिमाइंडर आ जाता है भैया 2। क्लियर है ना दोनों, इज इट क्लियर टू ऑल। ऊपर वाले में क्या करना है, नीचे वाले में क्या करना है, बेसिक फॉलो करो, ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्टली डिवाइड कीजिए, डायरेक्टली क्या करना है, डिवाइड करना आपको। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब जल्दी जल्दी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो दिया आपको 8 4 5 6 7, अपने को क्या करना है, 7। ठीक, 7 करना है। अब देखिए 7 का मैं करता हूँ 1 में 8 में डिवाइड, 8 में डिवाइड करूंगा, 8 में मैंने डिवाइड किया 7 का, तो रिमाइंडर क्या आता है आपका, 1 आता है। तो मैंने लिखा ऊपर 1, पावर क्या आ जाएगी, 4 5 6 7, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7। अब 1 पे कुछ भी पावर लगाओ, रिमाइंडर क्या आना आपका, 1 ही आना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए सेकंड का आंसर बताइए, अब जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। ये क्वेश्चन से लास्ट है आपके, इसका क्या होगा, देखिए 8 की पावर 435 है, 9 से डिवाइड करना है ना। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। 8 में मैंने 9 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा आपके -1, -1 आएगा। तो -1 की देखो पावर क्या लग रही है, ओड लग रही है, ओड लग रही है, तो ये क्या आएगा आपके, -1/9 आएगा। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 9 -1 आपका आंसर आ जाएगा 8 एज ए रिमाइंडर।
ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। हाँ, न्यूमेरेटर में आ रहा है ना, पहले भी तो ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जो है, पूरी रामायण खत्म होने के बाद में पूछता है कि रिमाइंडर कहाँ आएगा। इतनी देर से न्यूमेरेटर में ही तो आ रहा है, डिनोमिनेटर में कहाँ रिमाइंडर आ रहा है अपना। स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरेटर में तो आता है यार। ये क्या क्वेश्चन पूछा यार। तब से देखिए न्यूमेरेटर में तो कर रहे हैं अपन, सब में रिमाइंडर ऊपर ही तो आ रहा है। डिनोमिनेटर में कब से आने लगा, बताइए। हाँ, 4/2। 4/2 करेंगे तो इसमें तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं ना, जीरो आएगा इसमें तो। 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा इसमें तो। हाँ, 4 ही है डिविडेंड। 4 ही है डिविडेंड तो। डिविडेंड तो 4 ही है, क्या दिक्कत है। मैंने कब बोला 2 है। डिविडेंड तो 4 ही है। हाँ, न्यूमरेटर में 4 ही है। डिविडेंड तो यार ऊपर ही आएगा, 4 ही आएगा, न्यूमरेटर में ही आएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें ये डिवाइड करना है तो ऊपर तो ये आएगा ना, ये डिविडेंड बन गया। अब ये डिविडेंड का 8 था, इसमें मैंने 9 डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता, -1 आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर यूज कर रहे हैं ना तब से क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताइए भाई, ये वाले का बताइए। ये थोड़ा थोड़ा सा घुमाया है। इसमें बताइए आंसर। इसमें देखिए आपका 3 की पावर 90 में 8 डिवाइड हो रहा है, बट अपन तो रूल ऐसे पढ़ रहे हैं कि भैया कि आपको क्या बनानी है, एक का डिफरेंस रहना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ और ऊपर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या बन जाएगा आपका 9 की पावर 45 बन जाएगा। अब देखिए 8 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 की पावर 45 हो जाएगा डिवाइड बाई 8। तो 1 पे कुछ भी लगाइए, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 1 ही बचेगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये बताइए। ये वाला बताइए। देखिए 35 की पावर 98 है, इसमें 17 डिवाइड करना है। ठीक है। अब देखो 17 को डिवाइड कीजिए 35 में, 17 बन जाए 17, 17 टू 34, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 98 डिवाइडेड बाई 17। तो आपका रिमाइंडर अगेन क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताइए। बस घुमा के पूछेगा, देखो बार बार घुमा रहा आपको, कंसेप्ट वही है सभी में। इसका बताइए। अगेन देखिए 27 में 501 में डिवाइड करना है 13, 13 टू जा 26 होता है, 13 टू जा 26। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 501 डिवाइडेड बाय 13 किया तो आंसर क्या आया आपका, 1 आया। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए। 9 की पावर 81 डिवाइडेड बाय 7, इस बार देखिए आपका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो इसको देखो कैसे अप्रोच करें।
देखो डिवाइड किया आपने, 9 में 7 का डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आता है भैया, रिमाइंडर आता है आपके 2। ऊपर आ गया 2 की पावर 81 डिवाइडेड बाई 7। अब इस 2 को क्या बनाइए, 7 के ऑलमोस्ट इक्वल पास लेके आइए, 8 बनाइए या फिर 6 बनाइए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 का क्यूब। अब देखिए 3 अंदर ले लिया तो बाहर कितना रह जाएगा, 27 रह जाएगा। अब अपन आगे सोल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 27 डिवाइडेड बाई 7। अगेन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा भैया 1। बस थोड़ा सा घुमाता और कुछ नहीं करता है ना। क्वेश्चन सिंपल होते हैं इसके। अब ये वाला बताइए, ये तो करवा चुका हूं पहले ही। जल्दी जल्दी बताते जाइए भाई। यूनिट डिजिट बताना है ना। 7 है, क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आता है, 3 आता है ना। 3 आता है तो 7 का क्यूब इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 है, 1 पे कुछ भी पावर लगाइए 1 ही आएगा। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है आपका 343, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका, 3 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा 3। ये बताइए। बोला उन सब 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसीडर कीजिए जो लेस देन 90 है, क्या होना चाहिए, 90 से कम होने चाहिए, और 2 डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड यूनिटी एज रिमाइंडर, जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं ना तो 1 रिमाइंडर आता है। तो देखिए पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जिसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 1 रिमाइंडर आता है, तो पहला 13 है ना। देखो 13 को 4 से करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब जो 4 की टेबल होगी ना उसमें एक एक ऐड करते जाना है ना। नेक्स्ट हो जाएगा 17, उससे नेक्स्ट हो जाएगा आपके 21, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखो लास्ट नंबर और कर लेते हैं। क्या 4 का 90 में प्रॉपरली डिवाइड होता है, देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचता है, तो इससे पहले वाले मतलब आपका क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो लास्ट डिजिट ये हो गई, पहली ये हो गई, इन सब का सम निकालना है। तो आपको याद है एक सम का फॉर्मूला मैंने बताया था, किसमें बताया था, सम का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। सम का बताया नहीं आपको, है ना। एपी में देखो एक सम का फॉर्मूला होता है, अगर आपको लास्ट टर्म पता होती है और फर्स्ट टर्म पता होती है तो सम इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल होता है। जहां पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए होती है फर्स्ट टर्म, एल क्या होती है आपकी लास्ट टर्म होती है। अब इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने, उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन देखिए लास्ट टर्म जो है अपनी वो क्या है 89, ए कितना आपका 13 है, एन अपने को निकालना है कितनी टर्म्स है, डी कितना है देखो 4 है ना। तो ये 13 उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका एन इक्वल्स टू आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 20। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 20 डिवाइडेड बाई 2, ए कितना आपका 13 है, 89 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 इंटू 102 इक्वल्स टू 1020। आई होप एपी वाले फॉर्मूले तो आपको आते होंगे ना, ये एपी वाला तो समझ में आ गए होगा ना आपको क्या होता है, ये भी बताना पड़ेगा मेरे को। एपी वाले फॉर्मूले तो पता है ना भाई, 10th क्लास वाला, कि अनंत टर्म कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो वही लगाया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, कर लो। ये बताना है कि एक्स की वैल्यू बताइए जब मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो डिविजिबल होता है आपका। ये तो पिछले वाले चैप्टर जैसा ही क्वेश्चन हो गया आपके, बताइए इसका आंसर। करवाया है ये मैंने, याद है 8, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था भैया लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो 5 4 एक्स क्या होनी चाहिए आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 8 से करते हैं, 8 6 का क्या आता है 48 आता है, रिमाइंडर क्या बचता है आपका 6 बचता है, साथ में क्या आता है एक्स। अब एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ताकि क्या हो जाए आपका 8 में डिवाइड हो जाए, है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, बट 4 हो सकती है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 64 में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। 99 का रूल क्या था, कैसे कर सकते हो, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर 99 से डिवाइड होगा। तो सिंपल है, देखो 99 से डिवाइड होना है तो मतलब 9, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। 9 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो नंबर चेक कर लीजिए, पहला नंबर चेक करते हैं। पहले मैं देखो 9 से चेक करता हूँ, 4 और 3 7, 7 और 8
15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 9 से तो हो रहा है, 9 से तो हो रहा है। 11 का चेक करते हैं, देखो 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 से माइनस किया मैंने 3 प्लस 7 प्लस 3 10, तो 7 आ रहा है। 7 11 से नहीं होता तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये वाला चेक करते हैं, देखो 5 और 7, 5 और 7 और 3 और 2 और 1 कितना आ रहा है? 7 3 10 15, 15 2 17 1 18, 18 हो रहा है आपके 9 से डिवाइड। ठीक है, अब देखते हैं 11 वाला रूल। 5 प्लस 3 प्लस 1 माइनस आपका हो जाएगा 7 प्लस 2, कितना आ रहा है? देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 आ रहा है 0, जो कि किससे हो रहा है? डिवाइड 11 से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। The difference of the squares of two consecutive even integers is divisible by which of the following integers? इसमें आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर क्लास बंद है। मैं सोच रहा था यार सारे करवा देता हूँ, बाद में आप अटकेंगे, है ना? आप पीवाईक्यू करना बस। तो देखो, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स। देखो दो कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं? 2 1 से करते हैं। अगर पहला 2 1 है तो दूसरा क्या होगा आपका? इससे 2 नंबर बाद होगा, है ना? 2 n प्लस 2 हो जाएगा। पहला नंबर अगर 2 n है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 n प्लस 2, क्योंकि 2 n प्लस 1 तो ओड वाला होगा ना, है ना? जैसे मान लीजिए ये 4 है, बीच में 5 आएगा, ये क्या हो जाएगा? 6। दोनों में डिफरेंस देखे 2 का ना, तो 2 आएगा। आपको बोला क्या है कि 2 n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 n का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? तो देखो कर लेते हैं, इसको खोलिए। ये क्या आएगा आपका? 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4, और ये क्या आएगा आपका? 4n स्क्वायर आएगा। देखिए 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कट जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा, ये रह जाएगा 8n प्लस 4। अब कॉमन देखो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1। अब ये किससे डिवाइड होगा? देखो 4 से कंफर्म डिवाइड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 3 और 6 से कैसे हो गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अदरवाइज देखो आप क्या कर सकते थे? वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, है ना? इवन इंटीजर ले लीजिए, वैल्यू लेकर करोगे ना, तो देखो फोर, पहली इवन मैंने ले ली, मान लीजिए 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 16 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आता है? 12 आता है। ठीक, और अगर अपन करें 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना आता है आपका? ये आता है 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 20। तो वैल्यू चेक करो तो सिर्फ एक पे चेक करना, बहुत सारी वैल्यूज पे चेक करना। देखो ये वाला किससे हो रहा था? 3 से भी हो रहा था, 4 से भी हो रहा था, और 6 से भी हो रहा था। ये देखो ये वाला आपके 3 से नहीं हो रहा है और 6 से भी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो 2 3 वैल्यू पे चेक करना, ठीक ना? वैल्यू लेट करके कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट चेक करो तो 2 3 वैल्यू पे चेक करना, एक पे हमेशा सही नहीं दिखाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर बताइए। अब ये तो देखो यार वही पीछे वाला क्वेश्चन है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। 7 11 11 13 क्या होता था? एबीसी एबीसी। ये तो पहले ही करवा चुका हूं मैं आपको, है ना? कितना आता था? 9 8 7, 8 7 15, 15 और 9 24। चलिए ये वाला बताइए। ये आपका 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है मतलब 8 से भी आपका डिविजिबल होगा, और 9 से भी क्या होगा? आपका डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबल करते लेते हैं पहले इसको, या फिर 8 से कर लो, किसी से कर लो, आपकी मर्जी है। तो 8 से डिविजिबल होगा तो n52 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 से करते हैं तब देखो 5 6 5 6, ये 11 और 11 22, 22 और 7 कितना होगा? 29, 29 प्लस n किससे डिविजिबल होना चाहिए आपका? 9 से होना चाहिए। ठीक, तो देखो 9 से अगर डिविजिबल करना है तो n क्या होना चाहिए आपका? 7 होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, अगर आपका 9 से डिविजिबल करना है। यहाँ पे भी आप 7 पुट करके देखो हो रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो मैंने 7 पुट किया, 752, क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है? तो देखो 8 का 72, 3 है 32, 32 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। 21 का बताइए, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का।
इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 144 देन a माइनस बी क्या होगा? अब 144, 144 मतलब इसको लिख सकते हैं 16 into 9। मैंने क्या कहा था, को प्राइम होने चाहिए, 12 into 12 मत कर देना, 16 into 9। 9 से भी होना चाहिए, 16 से भी होना चाहिए। देखो इन सब का सम करता हूँ तो क्या आता है आपके, 58 प्लस ए प्लस बी, ये होना चाहिए आपके 9 से डिविजिबल। और अगर 16 से डिविजिबल करना है तो 595 बी, लास्ट लास्ट के 4 डिजिट आपके किससे होने चाहिए, 16 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अब देखो इसको 9 से डिविजिबल करना है, अगर मेरे को इसको 9 से डिविजिबल करना है और इसको 16 से करना है, तो पहले ये वाला सोल्व करते हैं कि बी क्या होगा आपके। तो मैंने लिखा है इसको 595 बी, 16 से करते हैं। देखो 16 3 जा 48 होता है, रिमाइंडर कितना बचा आपका 11, क्या आया 5। और फिर 16 से 1 जा कितना होता है आपका 112 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 3, और बाद में आया बी। अब बी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 16 से डिवाइड हो जाए, तो 2 होना चाहिए ना। बी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो बी मान लीजिए आपका 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, अगर यहाँ पे बी इक्वल्स 2 डालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस बी, डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अब देखो इसको 9 से डिविजिबल करना है, तो बी आपका क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है आपका, सॉरी बी तो हो गया, ए क्या हो सकता है आपका, ए क्या हो सकता है, 63 9 से डिविजिबल होता है ना, तो ए क्या हो सकता है आपका 3 हो सकता है। आपसे पूछा क्या, ए माइनस बी पूछा है, तो 3 - 2 पूछा है, ए माइनस बी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, इसमें गलती की ना बेटा तो कोई बात नहीं, होती रहती है गलती, गलती करोगे तभी आगे बढ़ोगे। स्मॉलेस्ट डिजिट पता नहीं है वैसे आपको, तो 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिवाइड होने चाहिए, है ना। 5x4 आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। ठीक, तो देखो इसको 8 से डिवाइड करना है, तो ऑप्शन से कर लीजिए। 8 पुट करता हूँ, 58 आता है, तो देखो कितना आएगा ये, 58 आएगा, तो 56 2 बचेगा, 24 आएगा। 8 से हो रहा है, बट अपने को स्मॉलेस्ट चाहिए, और भी चेक करना पड़ेगा। 4 चेक करते हैं, 54 आता है, 48 आएगा, 64, ये भी हो रहा है क्या, ये भी हो रहा है आपके। जीरो पुट करके देखते हैं, ये आएगा 52 बचेगा, 24, ये भी हो रहा है ना। अब जीरो से कोई स्मॉलेस्ट डिजिट है क्या भाई, जीरो से कोई स्मॉलेस्ट डिजिट है क्या, क्या होगा आंसर इसका। आंसर भाई एक्स जीरो होगा, है ना। जल्दबाजी में ए टिक मत कर देना, यही गलती होती है एग्जाम में, यही गलती होती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। आप आगे चेक नहीं करते हो, क्वेश्चन तो इजी होता है, बट ये नेगेटिव लगवा के आ जाते हो, आपको आपको आदत होती है, बुरी आदत, और वही बुरी आदत आपकी मेरे को छुड़वानी है ना। तो इसी के साथ भैया आपका नंबर सिस्टम का एक और चैप्टर कंप्लीट होता है, काफी इजी चैप्टर था, है ना। इसमें से एक एक क्वेश्चन भी आ जाता है ना आपके दोनों में से, तो यार 2 नंबर इजीली कर सकते हो। और इस बार आएगा, क्योंकि इस बार आपके नंबर सिस्टम नहीं है ना, तो नेक्स्ट टाइम कंफर्म आएगा। इस बार अगर आपका वो 3D कम आया ना, तो नेक्स्ट टाइम कंफर्म आएगा 3D देखना। इस बार ट्रिग्नोमेट्री कम आया, तो नेक्स्ट टाइम देखना ट्रिग्नोमेट्री काफी आएगा आपके, तो रेडी रहिए इस बार, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मजा आया भाई, सबको समझ में आया सब कुछ। अब मैंने जो ऑर्डर बताया ना, उसी तरीके से ऑर्डर में करना आप नंबर सिस्टम को, ठीक है ना। और डेली क्लास आपकी 7 AM ही होगी। ये आपकी मैथ्स की क्लास ना, मैं बताऊं कब तक हो जाएगी आपकी, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में कंप्लीट हो जाएगा पूरा मैथ्स, फर्स्ट या सेकंड वीक। नंबर सिस्टम के बाद में अपन लोगरिथम करेंगे, लोगरिथम का एक चैप्टर है, उसके बाद में अपन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आपका अलजेब्रा ही है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए यार, डेली एड ऑन करते रहिए। अब आगे मैंने PYQ ऐड किए हैं, सारे ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कल की क्लास से रिलेटेड हो, तो उनको एक बार इग्नोर कर देना। बाकी के कल की क्लास में आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चंस जो रिमाइंडर के होंगे। ओके। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, थैंक यू। जय हिंद। और डेली क्लास ध्यान रखना आपके 7 AM ही होगी। किसी दिन कोई चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी अगर आपको शेड्यूल नहीं मिलता है तो समझ जाना 7 AM है, मैं अपने आप शेड्यूल कर दूंगा ऑन द टाइम, एट द स्पॉट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। विजिट। कुछ और